अंजलि के महतारी तुम हुआ रिज के बात करते हुए। अरे तुम्हारे हाथे बनावा तो हमका हमेशा ही नीक लागत है। मैं पूछा के कौन जरूरत की नीक बने कि नहीं नीक बने हैं। खाना पीना तो इतना अच्छा बनातू है तुम्हारे हाथे में यहाँ सदा अन्नपूर्णा माई बसी है। ए जी तुमसे एक जरूरी बात करैया रहे ना। भाऊजी कौन बात करवैया है सुनी तब जरा कान लगाए के। देखो बात बाद में करो। चलो पहले हमारे साथे बैठो खटिया पहिया अलियो तुम फारा खाए लियो। काम धंधा करा कर तू खाए पिए थोड़ा ध्यान दिन करा। देखा शरीर एकदम वही मैया झुरा चली जाए रही। खाए ले आबे जी खाए ले आबे। तुम तो भला ई घर में पूछवैया है औ कहू तो यहाँ नहीं पूछती कि का खाए का नहीं खाए। बस सबका काम धंधा से मतलब है। खैर छोड़ो बात। हम का कही तरह है ना कि अब की बेटीवा का एडमिशन करावे कहीं आखिर 3.5-4 साल का होई रही कई तरह यहाँ जो अपने गांव वाला प्राइवेट स्कूल खुला यही मैया कराई दे तू। ओए मोरे भगवान ये भगवान प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है ये तनी फीस जात 4-5 हजार रुपया महीना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है वही का बिटिया जाती। ये बात तो अम्मा से बतावे का पारी। अब ही नहीं जाए तो ही लग गई बताई था जाए। देखो यार विचार तो हमारा रहा कि अपनी बिटिया का यहाँ यही स्कूल में यहाँ पढ़ाई था बढ़िया पढ़ाई हुआ तो प्राइवेट स्कूल आए। लो सासू मम्मी जी आप भी इसी में से उठा के फारे खाओ ना। खा ले पतोया खा ले। हम तो खावे का शहर विदेश में रहा थे तो अपन तो खाए ले गांव की चीज है। देखो सासू मम्मी देखो जेठानी जी को फारे बना के तो दे गई हैं लेकिन बताओ पानी तक नहीं ले आई यहाँ पे। चल अब मंगाई था पानी खा ले। अम्मा ओए अम्मा का है बिटिया तुम खा ले फारा बैठ के। ए अम्मा फारा वाला बात ही ना खायो। अरे घर में तुम्हारे बिना परमिशन के बड़े काम हुए वाले हैं। का कहा तेरे बिटिया बड़े परमिशन के माने कुछ हम समझा नहीं ना। ए अम्मा भौजी भैया से कहा थी कि अंजलि के एडमिशन यही प्राइवेट स्कूल में कराई दियो। आज जौन अबे नवा खुला है 5000 रुपया जौन महीना फीस जात है। बताएं अम्मा तुमसे पूछे जाचे कौन मतलब ही नहीं ना। भैया भौजी आपस प्लान बनाए लिहिन। ओ माय गॉड सासू मम्मी जी बताओ भला इसी घर में बताओ परमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। बताओ भला अरे कम से कम आपसे पूछना जांचना तो चाहिए। ऐसे कैसे बता हमसे नहीं पूछी न जांची। अब बता भला बिटिया जात या कौन जरूरत वही का इतना महंगा स्कूल में पढ़ा मई का प्राइवेट स्कूल में यहाँ बता भला 5000 रुपया महीना दई। अब जतनी तनखा पावा तो बिटिया का पढ़ाई लिखाई में उड़ाई दई। वहाँ तो अम्मा कहा तुमसे बताए दई नहीं तुमका पता न चली कब एडमिशन हो जाए। अरे तुम घर का ख्याल रखा करो का हो रहा का नहीं हो रहा अंदर भीतर। अब बताओ सासू मम्मी जी क्या जरूरत इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की। जेठ जी की इतनी कमाई तो है नहीं। अरे सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देती कोई लड़का थोड़ी ना है लड़की ही तो है। चल बिटिया चल बहने बताई तो चल नहीं कहा ऐसा कैसे फैसला लाई ली। चलो इस घर का जेठानी का तमाशा देखने में तो मुझे भी मजा आएगा। अब फारा बाद में खाऊंगी। तो ठीक है जी यही स्कूल में एडमिशन करा दिया है तो बढ़िया रही हमारी बिटिया। आखिर पढ़ लिख के कुछ तो बन जाए कम से कम। हम पंचे नहीं इतना पढ़ी लिखी गए हमारा लड़का बच्चा तो पढ़ जाए हम सोची थे। और का हमारे महतारी बाप इतना पढ़ाऊबे नहीं भाई इतना पैसा कौड़ी का दिक्कत ही रहा रही। कम से कम थोड़ा बहुत हम कमाई तो अपनी बिटिया का यहाँ पढ़ाई लिखाई तो सकता ही है ना। घर का खर्चा चलाऊबे ना पूरा हो तो कर्जा पानी ले लिया करब। हमका पूरी उम्मीद रही कि तुम हामी कारी भर दिया है लेकिन जी बस सासू अम्मा का डराई तो कहूँ मम्मी ना कर दिए प्राइवेट स्कूल में यहाँ पढ़ावे का अंजलि बिटिया खातिर हमारे। मना कैसे न कर दिया मैं मना तो करबई करब। 5-5 हजार रुपया फीस दई के बिटिया जात कहीं पढ़ाई लिखाई तुम्हारे पंचन की अक्ल है कि नहीं है। अरे मोरे भगवान हम तो खाली अब अंजलि के पापा से बतलाई तरह हुआ तक खबर कैसे पहुंच गए दादा। जवाब दिया है कि ना जवाब दिया है हमसे ना पूछ ना जांच कैसा फैसला ले ली है। ई घर का मेरा मालिक हम है ना। बता भला 5-5 हजार रुपया बिटिया खातिर बता पढ़ाई लिखाई का दिया है। अकेल ठिकाने चली गए का कहूँ भैंस चरावे चली गए तुम्हारी अकेले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है सरकारी स्कूल में एडमिशन कराई दी है। तुम बताई थे इतना पैसा उड़ाई है पढ़ाई लिखाई में है जाएगा वही का परारे न घर है। देखो जेठ जी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए आपके बीच में फिर भी मैं बोल रही हूँ। जब आपकी इतनी कमाई नहीं है तो क्या जरूरत इतनी महंगी फीस देने की बच्ची को पढ़ाई लिखाई करवाने की। सरकारी स्कूल है उसमें एडमिशन करा दीजिए। क्या फायदा इतनी महंगी फीस देने की। अब भैया कम से कम अम्मा से पूछाई पता चाहिए ये घर का मेरा मालिक महतारी हमारी है अपने यहाँ पे फैसला भौजी ले लिया था। हे भगवान अब हमारे बिटिया के एडमिशन ना हो पाई अच्छे स्कूल में यहाँ।
तब का भाई अम्मा कमाई तो धमाई तो हम है ने अपन कर्जा पानी ले लिया करब ना पूरा पराकारी तक हर परिवार का हम कौनो दिक्कत ना हुआ दिया खर्चा पानी में यहाँ साग सब्जी लो खर्चा पानी चलो बिटिया कहीं पढ़ाई लिया अब काहे तो टेंशन लिया थे चाहे हमका भले ओवर टाइम मेहनत मंजूरी करे के पारे हे बेटा हे जतना कही तो वतना सुना कर बताए दई थे कौनो प्राइवेट स्कूल में यहाँ एडमिशन नहीं करावे थे सरकारी स्कूल में यहाँ कराई दे ई घर का मेरा मालिक हम जौन कहा जौन चली ठीक है लेकिन सासू अम्मा जब ये कहा था कि हमका चाहे ओवर टाइम करे के पारे हम जौन है कि कर ले जाबे खर्चा पूरा तो काहे का तुम टेंशन लेते हो देख लिया तो ये के ना हाथ बीता भर का जबान चल रही कटर कटर हैं मने यहाँ मालिकिन बना चाहत है काई घर काई बता भला अब हम मेरा मालिक है निखार के बाहर कर दे आप दो जन कहीं बताए दई थे जहाँ मर्जी हो जहाँ रहे हो जाए बताए दई थे न घर का ठिकान रही न खेती बाड़ी का ठिकान रही बता भला हमारा कहा माने के तैयार है नहीं जबान चलाए रही ठीक है अम्मा जैसे कही है जैसे करब ठीक है कौनो बात नहीं जब नहीं तोर मन तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराई दिया अब हे भगवान हम सोची तरह सासू अम्मा का ना बताऊ भाई चुप्पे से एडमिशन हो जाई बाद में पता चली तो चली लेकिन पता नहीं कैसे इनका पता चली गई हमका लागत है कि सुन लेना चुप्पे से चलो सासू मम जी अपने फरा खाते नहीं हमारे फरा ठंडे हो जाएंगे और जेठानी जी पानी थोड़ा सा ले आइए अच्छा सा ठंडा ठंडा ताजा ताजा भर के मनमानी करे चले सब जने बता भला कही रे महतारी कैसे पता चली गई बताए रहे का महतारी का यहाँ कहाँ बताए ना जी उनका थोड़े हम बताए रहे लेकिन पता नहीं कैसे पता चली के कहूँ सुना तो रहा वही चुप्पे से ये जी कम से कम हमार पंचन के जिंदगी जैसे बीत रही घर में हमार पंचन के कहूँ चला तो नहीं लेकिन अपने लड़कन बच्चन के खातिर कम से कम बोल दिन करो कम से कम अच्छा फैसला ले लेने करो का जौन जौन महतारी करी है वहाँ वहाँ हम लड़कन के साथे करो अरे हम सुन ली थे लड़का थोड़े हमारी भी इनके मन से पढ़ी है लिखी है तो काव करी यार तुम्हें बताओ ना ये घर में रहा कहे खेती बाड़ी सब महतारी के नाम घर द्वार सुने तो परबई करी चारी बात है हमारे लगे इतना पैसा तनख्वाह तो नहीं आवत कि भला अलगे बिल के रही लई जाए हम काव करी हम तो का हमारी बिटिया सरकारी स्कूल में पढ़ी के रही जाई जौनी तना हम पंच सरकारी स्कूल में पढ़े ना आज का कोनो कामयाबी नहीं मिली वही तना हमारे बिटिया करी अच्छे स्कूल में पढ़ी जाता है पढ़ी लिखी जाता है तो कुछ भला भविष्य का वही का अपन बन जाता है कुछ चलो रुआओ ना यार फिर का करी है फिर अम्मा जब ना है कि अम्मा के आगे कुछ चला था ठीक है जी हम रोई ना तो काव करी खरा खाई लिया अब हमसे तो घुसबई ना करी हमारे मुंह में कि ई घर में अपनी मर्जी से एक काम हम नहीं कर सकी थे आओ बताई हम ये अम्मा का यहाँ हम तो खुद परेशान है ना हेलो बिटिया हेलो लिया हम खवाए दई तो तुम का बारा लिया अपने हाथ से खाए नहीं रही हो अब तनी बड़ी आई गई बच्ची अपने हाथ से खा सिखाओ सासू अम्मा तुम खा लिया नहीं खाते तो ना खाएं लड़कन का यहाँ आजकल ये सब चीजें नीकी नहीं लगती उनका तो चॉकलेट चाहिए आइसक्रीम चाहिए टॉफी चाहिए बिस्कुट चाहिए सासू अम्मा तुम खा लिए तुम्हारी खातिर लायन है बड़की जीजी का बच्ची मंजिला तुम हमारे घरे कैसे चली आए हो आई फारा वारा लेके आए हो हाँ बड़की दीदी चुप्पे चोराए के लान तुम्हारी खाते नहीं हे बड़की दीदी हम कहा जब तुम बनाओ तो करना चाहिए तो हमारी बिटिया खातिर दई जाते तो कार हमारा फर्ज नहीं बना था चुप्पे चोराए के लेके चली आवा वो तो ठीक है बनी लेकिन चोराए वराए के ना लावा करो काहे कि इतनी टाइम तुम्हारी जब ना देवरानी है तुम्हारी नंद है देख दाखे ले जाई तो चुगली चबाई लगाए दई तुम्हारी सास से तो फिर ठीक है नहीं हल्ला करी है जब नहीं है कहीं है कि देखो बनाए बनाए ले जाती टोला मोहल्ला में बटाती हे बहनी तुम्हारे हाथ जोड़ी तो सब चीज बनावा खावा करी थी बुरा न माने बहनी लेकिन अब तो लाई है बना लावा करियो का बड़की दीदी जब तुम दे तो हमारे बिटिया आवत है वही का खिलाऊ तू कुदाऊ तू खावाऊ तू पियाऊ तू है इतना ध्यान रख तू मान जान कर तू है तो का हमार फर्ज नहीं बना था मानी था मंजिला तुम्हार बात हम मानी था लेकिन देखो हमार बात दूसरी हमार सास कुछ कहती नहीं ने लेकिन तुम्हार सास वो स्वभाव के नहीं ने फिर का करा जाए फिर यहाँ चलो बड़की दीदी अब लाइन तो खाए पी लिए जाओ काकी लिए फरा खाए लियो वो तो सब ठीक है पतवैया लेकिन जब हमार पतवा ठीक कहा तो ना लावा करो तुम्हारी सास का स्वभाव बिल्कुल अलग है जनी है तो फिर हल्ला कर रही है बार बार यहीं चलो अच्छा सासू अम्मा बताने प्यार दुलार से लाइन तक खा लिया जाओ काव करी बड़की दीदी हम अपने घर से बहुत परेशान है अरे बहनी रोना अच्छा परेशानी तो हार तो हमहू का देखा था लेकिन काव कर सकी हम तो सब जने टोला पड़ोसी ही ना हे बड़की दीदी कौन ऐसा उपाय बताओ कि जौन है कि हमारे घर वाले बदल जाए हम काव करी बड़की दीदी बहुत हम परेशान है बहुत जब से हमार देवरानी आई है और परेशान करे हमार नंद दोनों मिलके
अरे सास रही तो चला वही का अकेले हम झेली लईत रहन। अब दो जनी और आए गई परेशान करे खाती नहीं। दिन भर काम पर काम, दिन भर हमनी हना बड़की दीदी आज के हम बात बताई थे। आज अपने बिटिया के बाप से कहा कि जौन यहाँ स्कूल अपने गांव का खुला है, कहा कि यही प्राइवेट स्कूल में यहाँ नाम लिखा दे जौन तो हरी बिटिया का एडमिशन होई गवा है। तो कहा यही मैं यहाँ जौन नाम लिखा दिया हमार बिटिया पढ़ लिख लई, अपन हम पंचे नहीं कुछ पढ़ लिख पाए तो अपन जौन है। अब पता नहीं बड़की दीदी कैसे पता चली गए, सासू अम्मा जौन बोल मारिन सुनाई नहीं है कि कहीं एडमिशन नहीं करावे तो बिटिया जाती है सरकारी में करा दिया। बिटिया जाती कहीं ने कौन फायदा नहीं, ना तना महंगा स्कूल में यहाँ पढ़ावे लिखावे का। तो महीने बताओ बड़की दीदी बिटिया बेटावा में यहाँ कौन अंतर है। लेकिन देख लियो इनका सोच, देख लियो कतनी खराब है। अब काओ किन जाए, बड़ी सोच खराब तो है ये बताओ। यहाँ कौन बात है कि बिटिया जाती है तो बिटिया जात का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ना कराओ, ई तो कौन बात है ना भाई। हम नहीं अपनी बिटिया का करावा है एडमिशन, बिटिया बेटावा में कौन अंतर थोड़े हाथ है। अरे बिटिया तो घर की लक्ष्मी रहती, घर की रानी आई, घर की महारानी आई। बिटिया जाती नहीं तो संसार चली भला। बिटिया ने जन्म लिया हमारे अंगना फूल बरसे, हम बेटी बेटों में अंतर करे क्यों, इन छोटी सोचों को मन में भरे क्यों। तुम भी ये गाओ पिया हमारे अंगना फूल बरसे, बिटिया ने जन्म लिया हमारे अंगना फूल बरसे। सही कहा था हमारे पतोहिया, बिटिया बेटावा में कौनो अंतर न करे चाहिए, पढ़ाई लिखाई बराबर ही करवावे चाहिए, चाहे बिटिया हुए चाहे बेटावा हुए हैं। लेकिन तुहार सास कहीं अब काम बतावे, हमहु समझाई बुझाई तो कई बार मिलत हो लेकिन समझे में नहीं आवत है। रोआवना मंझिला रोआवना धीरज रखा। अरे भगवान सुनी है कब न कब, देर है अंधेर नहीं न है। का करी बड़की दीदी बस तो इनसे बताए कि तीनी का मन हल्का कर ली थी बड़की दीदी। हे दीदी अब काल ही देखे नहीं ना जब शरबत सबका पियाई तरह है तब नैहरे जाए के बात कही दी ना कैसे उखड़ी पड़ी हमरे सास नैहरे ना जाए दिया है। वही जगपा देवरानी आए के रही हमार नंद आए के रही। अरे ई पंचे सब कहूँ घूमे जाती फिरे जाती है, का इनसे कहूँ ना जाओ ना पूछे जाते जाती है, अपने मन मर्जी कहाँ सब जानी। हमारी नंदा चली आई अपने नैहरे, लेकिन पूरी गर्मी का छुट्टी बीत जाए लेकिन हमका चूल्हे का निकरे करना मिली कि निखर के भला 2 एकड़ वजे भला घूमी आई नैहरे। वही दिन बाजारे जाए के कहीं चूड़िया तर के लिए वहाँ मिना है कई दिन कहीं रहा दिए का करे का जई हाँ मनिहरवा खिया से हम लाए के पहिराए दिया भाई। अब बड़की दीदी देख नहीं ले तो नंगे हाथ ली है ना, आज तक का इनकी चूड़िया नहीं आई। कहाँ बताई बड़की दीदी हम बहुत परेशान है ना। हमारे बिटिया का बापा को नहीं चला था हमारे घर में कुछ बोला था धई खाती हमारी सास। आज अब सवेरे जब यही स्कूल का एडमिशन करावे के बात हुआ तो रही तो कहते कि हमार कहाँ माना करो जत्ता हम कहाँ करी, मेरा मालिक हम है नहीं तो घर से 2 जन का निखारी बाहर कर दिया भाई। अने खेत पात बारी हमारा, घर द्वार हमारा है, जौन हम कहीं जन कहाँ कर। बड़की दीदी बताओ भला यहाँ कौन बात है। अरे घर का तोहार बेटावा पतवा है ने इतने दिन से रही तो अब ई भी तो बोली है बतलाई है का हमारा हिस्सा पूरा नहीं ना। हे बहनी तुम्हारे घर का लीला सब का जाना सब कुछ जाना था, लेकिन तुम्हारे घर का बीच में यहाँ क्यों कुछ बोल ही नहीं सका था बहनी, काऊ बतावा जाए ये काम न कर मंझिली। हाँ बड़की दीदी बोला कुछ तुम्हारे भरोसे पहिया तुम्हारा देवरानी आई शहर से, तुम्हारे भरोसे पहिया तुम्हारे नंद आई के बैठी काज की सबका बनाए रही खवाए रही नौकरानी की तरह लागी है। जब से आए बैठी जौने दिन तो जबरदस्ती नहीं हरे खाली चली जा, वही दिन सबके अकिल ठिकाने आई जाई। हम तो कही था हाँ ना करूँ कुछ दिन की खातिर अपन संस्कार तो भूल जा तो डेरा ना काहे के डरइए कैसे निखार दिया है घर से खेती बाड़ी से है, काहे निखार दिया है तोर हिस्सा पूरा है तोर हक है, ऐसे कैसे निखार दिया है मुकदमा कई दिन निखार दिया है तो जा जबरदस्ती कुछ दिन के खातिर नहीं हर चली जा, फिर देखा सबके अकिल ठिकाने ना आ जाए जौन बैठे बैठे सब कानून बतावा करत। सही कहा था एकदम सही कहा था हमारे पतवा मंझली, ये के बात मान लिए नहीं तो हो जइया हमारी काम करत तो चली जा कुछ दिन के खातिर नहीं हर। अब दे तोरे देवरानी का अकल ठिकाने आ जाए और तोरी नंद का अकल ठिकाने आ जाए, जौन तोहार सास उड़ी उड़ी फिरत है
हैं? तोहरे देवरानी के बलबूते फूलत है कि हमारे छोटका बेटा का सरकारी नौकरी है, तब देखा छोटके बेटा पता कतनी सेवा करा थी। कई बार तो हम जब समझावा करी तो कही कि तोहार सास की हमका कौनो टेंशन नहीं ना, हमका कौनो टेंशन नहीं ना, हमारा छोटका बेटा सरकारी नौकरी वाला है, तब देखा सरकारी नौकरी वाला कितना काम दिया था। फिर हमका तो लागत सही कहा तू बड़ी दीदी, आ सही कहा तू काकी, तुम हमहु कहीं दिल कठोर करे का पारी मनिहा ना काकी। सरकारी नौकरी चाहे जौन देवर बाबुआ का है, एक का पैसा घर में नहीं दिया थे कि एक पैसा खर्चा लगाए लिए। जब से आए सब जने साग सब्जी का हाइन टेन का हर चीज का खर्चा पानी हमारे बिटिया का बाप चलाए रहा। अब तनख्वाह महीना की कटौती हो गए है, तब ना कर्जा पानी लेके कहूँ न कहूँ चलाए रहा। हमारी नंद जौनी आए उनका रोज नारियल पानी फल फरूद ऊपर से चाहिए। अब बताओ भला छोटके देवरा आए सरकारी नौकरी करत कहे खातिर, लेकिन मरजाल की 1 रुपया घर में दे दिए खर्चा खातिर। लेकिन सही कहे काकी, अब हमहु का एक्शन लिए का पारी, दिल मजबूत करे का पारी, ऐसे न काम चली। सिधाई का आजकल का जमाना नहीं है। हे बहनी मंजिला अकेले बताए दी ना, हमार पंचन का नाम ना आवे चाहिए बीच में, बाकी अपने हक की खातिर ना अपन लड़ाई खुद ही लड़ाओ। बड़ी दीदी तुम सही कहे हो, अब जौन हमका एक्शन लिए का पारी। बड़ी दीदी तुम टेंशन न लिए, तो हार नाम नहीं बीच में यहाँ। अच्छा बड़ी दीदी अब हमका चले दिया, हमार थरिया चुप्पे बिटिया के हाथे हमारे भेजवा दी है बाद में। ठीक है मंजिली जा, यही बीत का सास यही बीत का नंद मिल जाए तो कल्याण हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए पता ही न कहीं। चलो पता ही अच्छा चल आज तो गरम गरम तो फरा खाए ले, तो काहे का दुखी हुआ था। अब बतना वही का जौन बताए दिन का अपन लड़ाई लड़ी लई वहाँ। हाँ सासू अम्मा वो तो है ये, लेकिन दुख हुआ था सुन के। देखो कि यही भी करती, हम तो सोचित भगवान लाख गुना सही करें कि इतनी अच्छी सास हमका मिली। ले खा ले पतोइया तो हूँ खा ले फरा। ए अम्मा काली वाली जौन भजन सुनाऊ तो रही सासू अम्मा सुनाए दे, संध्या बहनी रिक्वेस्ट करी ना है। अच्छा पसंद आई रह जाना। तुम उठाओ सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठाओ सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। माथ सिया के बेंदी सो है, कुंडल की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी ना करियो, रघुबर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के कंगन सो है, चूड़ी की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी ना करियो, रघुबर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। पैर सिया के पायल सो है, बिछुए की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सो है, बिछुए की छवि न्यारी है। अरे न्यारी न्यारी ना करियो, रघुबर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये अम्मा अच्छा करे रहे काल भैया भौजी कहीं हम नहा कई दिए रहे स्कूल में एडमिशन करावे का। नहीं एडमिशन हो जाता तो फिर कुछ करी ना पाती। 5000 रुपया तो गए रहे पानी में, अपन मनमानी करे चले रहे सब। हम तो बिना अपने सास से पूछ के एक काम नहीं करी था। हे अम्मा आज छोटकी भाभी नहीं दिखाती, कहाँ का गई? अपने कमरा का गई रहे बहनी आराम करे। सासू मम्मी ओ सासू मम्मी, तो भाभी का आवाज लागत है अम्मा। सासू मम्मी का है छोटकी पतोइया? आराम करे गई रहे तो आराम कर लेना। सासू मम्मी ये बताओ मुझे, जेठ जी कैसा पंखा लाकर दिए हैं मेरे कमरे में लगवाए हैं, एक ही दिन में खराब हो
तुम सही कह रहे। जौन तुम्हारे बियाह है कंपनी का पंखा आए रहा, वही कंपनी का भैया का लावे के चाहता रही। हैं दूसरे कंपनी के लोकल सोकल ला के धर दिन बताओ खराब होएगा। ए अम्मा बड़की भाभी का यहाँ बोला के कह दिया कि जौन नवा पंखा भैया से मंगवा लिए तो टेंशन न ले छोटकी पतैया। आ तो बैठ हुआ है काहे कहिया तो टेंशन ले आता, ज्यादा टेंशन लिए जरूरत नहीं ना बैठ हुआ है। देख अब हम फोन करवाए दे पतैया से। एक तो बताओ ऐसे ही इतनी गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं क्या ना करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सोचा था कि चलो कुछ दिन रह के अपना जो है गर्मी की छुट्टी बिता लूंगी, तो यहाँ बताओ भला व्यवस्था नहीं है। गुस्सा आ रही है मुझे। जेठानी जी से कह दो ठंडा पानी भी बना के ले आए थोड़ा सा, मेरे बहुत गर्मी लग रही है। बड़की भाजी, ए बड़की भाजी, आज तो हम सबका सबक सिखाएंगे। रहा बच्चे से जवाब दिया। हाय मोरी मैया रे मैया, अम्मा देख नहीं लिया तो जौने भौजी का मुंडे पर से धोती नहीं उतारत रही, आज देख लिया बार बार खोल के कैसा हीरोइन बनी है। लाज शर्म सब भुलाई नहीं गई। देख लो सासू माम जी, बताओ भला मैं शहर में रह के कभी सर पर से साड़ी का पल्ला नहीं हटाई हूँ गांव में आके, और बताओ भला जेठानी जी बताओ सर पर से पल्ला ही हटा चुकी हैं। इनके शर्म तो रही नहीं गई बिल्कुल। क्या हो गया है इन्हें? लगता है इनकी दिमाग काम नहीं कर रहा है। कार्य मार खवासी है नानी। अरे ई घर में तो का पता नहीं कौन रिवाज चलत है, मुंडे पर से सर पर से पल्लू ना हटे के चाहिए, तो काई हीरोइन बनी घूमी रही। भुलाए गई सब नियम कायदा कानून, सब भुलाए गई। नशे वसे में है काज तोर मैया बापा यहाँ सिखाई नहीं है। सासू अम्मा थोड़ा तमीज से बात कर लियो। हमारे मैया बापा का सिखाइन का नहीं सिखाइन ई हमका अच्छे से आवत है। हमारे मैया बाप के ऊपर तो तुम जायो ना, जौन बात कहे कोई हमसे कहो। बहुत तमीज सिखाइन, बहुत संस्कार और सहूर सिखाइन, लेकिन वह संस्कार और वह सहूर हिया कामे नहीं आवा। इतने अच्छे संस्कार रहे हमारे, लेकिन आज तुम पंचे सब भुलवाए दियो, सब हमारे मेहनत पर पानी फेरी दियो। जतनी सेवा करी थे सब मिथ्या है, मिथ्या तुम्हारे लोगन के लिए। कौन फायदा तुहां लोगन का सेवा पानी करे, कौन फायदा तुहां लोगन के गोड़ धौना करे। बताओ हमका, जब हमार लड़का बच्चा हमारी मन मर्जी से पढ़ लिख नहीं सकती, हमार लड़का बच्चा हम सब जने घर में सांस नहीं ले सकी अपनी मन मर्जी से, तो कौन फायदा घर में सहूर और संस्कार जौन दिखावे से। अब हम संस्कार सब गैन भुलाए सासू अम्मा, बस बहुत होई गया। अब बाप रे बापी निकाता दिया खाना बीता का जबान चली रही भौजी के। जौन भौजाई बताओ सांस नहीं निखारत रही कहूं। आज देखो कई बेट कटकटा हुआ कार्य है, लागत काऊ सिखाए भरे दीना अच्छे से। जाती होंगी ना टोला मोहल्ला में बैठने के लिए, तो लोग बात सिखा दिए होंगे इनको। ए जेठानी जी मेरी बात एक बात कान खोल के सुन लो। जेठ जी जो पंखा लाए हैं वो पंखा खराब हो गया है, तो अब मुझे दूसरा पंखा चाहिए जो मेरी शादी का मिला था, वही कंपनी का सेम पंखा चाहिए मुझे। ठीक है, वो पंखा खराब हो चुका है, मुझे अभी की अभी चाहिए। जेठ जी को फोन करो, बोलो अपनी ड्यूटी डाटी छोड़ के मेरा पंखा लाके मुझे दे। इतना तुम्हारे घर में लागत हुआ ना देवरानी जी, तो अपने मनसवा से कह दे जौन सरकारी नौकरी करत है, ला के अंखा लगावे, चाहे पंखा लगावे, चाहे कूलर लगावे, चाहे एसी लगावे। अब हमसे नहीं मतलब, जितना तुम्हार पंखा यूज करना है वो पंखा ला के बढ़कर दे देनी, अब दोबारा न लावे दे। अब वो तो मैं मंगवा ही लूंगी, मेरा पति क्यों लाएगा। जाके मेरे लिए ठंडा पानी बना के लाओ, मेरे बहुत गर्मी लगी हुई है। ठंडा पानी तुम्हें ठंडा नहीं तो हम गरम दिया भाई, जैके गर्ज हुआ लेके पिए जाए। बहुत सेवा कर लें, सेवा करे काम मेवा मिल रहा है घर में, वो तो हमारे समझ में आइन रहा है। जैके गर्ज हुआ पानी बना के पियो, चाहे चाह बना के पियो। आज से हम कसम खाई थे, हम न दिया कहू का लायक कुछ है। और सुना जा सब जने कान खोल के, सासू अम्मा तुम हूं तैयारी बना लें, बैग पैक कर लें, जाए रहना पने नहीं हरे। जौनी तना गर्मी की छुट्टी मनावे तो हार बिटिया तोहरे नहीं हरे आई है, घरे आई है, वही तना हम हूं कहू के बिटिया ही न, और हम हूं जाए रहना पने नहीं हरे। आई चक्कर बना रहे सासू अम्मा कि चली जावे तो लौट के न उबे, घर द्वार में हिस्सा न दिया हो, खेती पाती में हिस्सा न दिया हो, मुकदमा करके ठोक के ले लिया भाई, हमारे हिस्सा आहा का है। देखे तो कैसे रोका, तो रोक के दिखाओ। अब ओ माय गॉड, अगर जेठानी जी अपने मायके चली गई तो फिर तो मेरा रहना यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, मुझे काम करना पड़ेगा। मायके में तो मेरी भाभी मुझे सेवा नहीं करती है, सोचा था जाके अपना ससुराल में अपनी जेठानी से थोड़ा सेवा करवा लूं। बताओ भला ये अगर अपने मायके चली जाएंगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कैसे रहूंगी।
जो खाना पीना बना के देती हैं, सेवा करती हैं, ये तो सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरा पति कहीं मुझसे न करवाने लगे, ना ना ना, ओ नो, ये तो नहीं, मेरे बस की बात ही नहीं है। हे भगवान, अम्मा का एक कम नहीं चल रही, आज जाए ये बड़की भौजी चली जाई तो छोटकी भौजी देखो का करत का नहीं करत है। ई घर में कहूँ हमका ना काम करे का पड़ी जाए, आन नहीं कि नहीं हरे मैया 10-15 दिन छुट्टी बिताए के औबई आराम से रहबई, जौन है गर्मी मैया गर्मी लागत रही ससुरे मैया, तो ई चली जाई तो बहुत ही दिक्कत होई हमका। नहीं नहीं नहीं, ई तो बहुत गलत होई रहा। चलो बेटिया चलो, अभी घर में हमार पंचन के काम जरूरत नहीं है, अपन तुमका अपने नैहरे में राखब, और जौन तुम्हार बाप थोड़ा बहुत कमाई है कह दिया अब रहा हमारे साथ है, और रही है अपन तुमका अच्छे स्कूल में यहाँ एडमिशन करा दिया बे, हुए से पढ़ाओ बा और लिखाओ बा। अरे जितना काम धंधा हम यहाँ करी थे उतने काम धंधा अपने भौजी लगे रह के करब तो आराम से रहबई, हुआ जौन है आराम से कोनो दिक्कत ही नहीं ना, दूधी घर बनी हमारे नैहरे में यहाँ। हाँ हाँ तो जाओ, तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं ना। अरे 12-15 हजार कमाए वाला बड़कावा बेटा, अब वही मैया हमारी उलरी उलरी फिरा था, देखी तो कितना को नैहरे मैया तो का जगह जमीन दे दिया था, खेती पाती दे दिया था, देखी तो ना हम हूँ जा रहू जाए जिंदगी भाई, देखी तो का कतनी खेती पाती को दिया दिया तोहार भाई भौजाई की तोहार बाप महतारी बांट के दिया दिया थे। काहे का बटवाए के खेती पाती घर द्वार अपने नैहरे का लिया बता अपने ससुरे के लिया हिये के लिया बे, बूढ़ा हिये का है हमार जौन हक है, हम अपन लइके रहब, चाहे मुकदमा ठोके के पारे तोहारे ऊपर केस करे के पारे, ई चक्कर में ना रहे हो। जा कह के माथे हमका धाव से ना देखा, हमारे कोनो टेंशन नहीं, हमार कोनो गरज नहीं पड़ी कि जौन हम तोही का बोलौबे, तोय का सोचत होई है हैं, तोही का हम आनी के मंगाऊबे दोबारा, जाई डेहरी पर से पांव तो निखार, देखी तोही का हम दोबारा कैसे मंगाई था, जा ना। अरे हमार कोनो टेंशन नहीं ना, हमार बेटा पतवा सरकारी नौकरी हमारे छोटका बेटा करत है, लइके चला जाई हमका सहारे आराम से हुए रहब, हमका कोनो टेंशन नहीं, घर द्वार में लगा दिया ताला और खेती पाती दे दिया अधिया, लेकिन तुमका ना दिया कुछ। उता वक्त ही बताई बूढ़ा, उता वक्त ही बताई, अब हमका चले दियो, अब सीधा कोर्ट कचहरी से बात होई तुमसे। आई हमका धाव से दिखाए के जाए रही है, लागत जैसे हमारे और कहो हइये नहीं ना रे, तो इसे अच्छी सरकारी नौकरी हमारे बेटा इतना कमा धमात है, का हमार सेवा ना करी है, का हमका रखी है ना जिंदगी भर बैठा के तुमसे अच्छा खवाइए पहिरई है, आज अनी कन्ना अनी कहिया को सिखाई भरे दीना, हमार तो खोपड़ी पिराया ला, खोपड़ी दादर दादा घर जैसा अभी तक कर रही, सोच रही कि हम इनका आनी पठाऊबे दोबारा, जाए नैहरे वाले के माथे फुलते, देखी तो को पढ़ाई लिखाई दिया, देखी तो हमारे बेटा कितना खर्चा चलावत है ससुरारी कहीं, हमका कौनो मतलब नहीं, हमारा छोटका बेटा सरकारी नौकरी वाला, छोटकी दुल्हन जाता चाह बनाएला, मारी सत्यानाश कर दी, मारी हमारा मूड पिराए लाग, मार लड़ा था झगड़ा था। क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है सासू मम्मी जी, हैं? बनाना है तो खुद बना के चाय पी लो, मेरी बस की नहीं है यहाँ गर्मी में चूल्हे में चाय बनाना, ठीक है? मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, मेरे मत्थे ज्यादा रहना भी मत, और हाँ ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हें लेकर शहर को चलूंगी, बम्बई में चलूंगी, मैं जा रही हूँ कल ही टिकट करा के, अपने पति से कह देती हूँ चलो मुझे लेकर, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, मैं जा रही हूँ अभी की अभी ऑनलाइन तत्काल टिकट करवा के कल ही सुबह निकल लेती हूँ, या तो फिर आज रात की ट्रेन मिलेगी तो आज ही निकल लूंगी। बता भला, अरे जौनी पतोइया बेटवा का माथे हम फूली सरकारी नौकरी वालन के, अब बता भला या तो ये कुल्ला चाहे बनावा के मैं कर दी, सीधा बम्बई जाए के बात कर दी, हम तो सोची रहन चलो बड़की पतोइया चली गई, ना पानी खाना दई ना सेवा करी, तो यही के साथे चली जाबे सहारे बम्बई, आराम से रहबई जाए, ये कुल्ला यहाँ चाह बनाए के नहीं दे रही, बम्बई काव लाई जाई, बता भला। जा बिटिया जा, तो बनाए ला जा चाह, हमार तो मूड पिरात है, अरे दूध पतोइया दोनों हमका धोखा दई दी ही। ए अम्मा हमारी बस का नहीं चाह पानी बनाऊ, हमहु जाई जे बैग लइके अपने ससुरे यहाँ चूल्हे उल्हे में खाना बनाऊ, हमारे बस के नहीं ना, हमारे ससुरे में यहाँ गैस सिलेंडर गैस में खाना बना था, ये सब हमारे बस के नहीं, हम तवान ने भौजाई सेवा करावे, अब रहा तुम होरिया भगवान दिया भगवान, बतावा भला बड़की पतोइया चली गई नहीं, हरे छोटकी जाए रही बम्बई ट्रेन के टिकट करा के, आई नानी हमार बिटिया तोहरे ऊपर तो कम से कम भरोसा रहा भाई, बस 100% में 200%, अब बता भला तो हम धोखा दई दी है, बाप अरे बाप, हम तो जनबे न भानना है कि सबके सब धोखेबाज निखारी हाउ। हे काकी जौन तोहार पतोइया नीक रही है तना सेवा करत रही, हैं वही का तो लड़ी झगड़ के वही का पठाई दिया, हैं परेशान होई के बेचारी वह चली गई, वही का तो तुम कदर ही ना करियो, आज जौन तुमका एक कुल्ला चाह बनाए के नहीं दी, इसका भाई एक गिलास पानी नहीं उठाए के दी, वही के माथे तुम फुलतू रही बम्बई वाली पतोइया का माथे, हैं वहां धोखा दे दी, अब काव करी, हां यही खातिर कहा थे समय रहते भाई जान लिए चाहिए, समय रहते भाई अच्छा
नौकरानी बना के रखे न वही का घर में हमारे परेशान होई के वह चली गए। छटकी पतोहिया का माथे बम्बई वाले के माथे हम फूली तरह है ना। वह तो बताओ एक गिलास पानी एक कुल्ला चाह तक का नहीं दी थी तो सेवा काव करी। हम बहुत बड़ी गलती करे ना। हम जाई ही लग गए आने अपनी पतवाहा का। हे काकी आने जाए के कवनो जरूरत नहीं। तोहार पतवाहा ई देखा हमारे साथे है। अरे पतोहिया तो लौटी आई। हे पतोहिया हमका माफ कई दे। सासू अम्मा हमका हो नहीं गए रहे। बस हम बड़की जीजी खिया रहन थोड़ी देर के लिए कि तुमका पंचन का अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हो जाए, नहीं चली जाब नहीं हरे। लेकिन सासू अम्मा तुमका अपनी गलती का एहसास हो गई, इससे बड़ी बात कौनो नहीं ना। हे पतोहिया मान गए न पतोहिया तो ही का तो दिल से हमका मानत रही, लेकिन तो ही का हम समझ न पाए। हमेशा हमेशा तो ही का दुरियान हमेशा नौकरानी समझन। लेकिन पतोहिया अब तो इससे बड़ी के हमका क्यों नहीं ना। हे पतोहिया आज के बाद से हमारे घर में नियम कानून चेंज। साड़ी नहीं सलवार सूट पहिरा कर। सुन मुड़े उड़े पर से तो का आढ़े का कौनो जरूरत नहीं। अच्छे से रहो। जौन मन होए जौन कर। हमें जौन अंजलि बिटिया कही है जौन प्राइवेट स्कूल में यहाँ हमें नातिन का एडमिशन हमें करा, ठीक है। कौरों को टोकी ना। हाँ अच्छे स्कूल में पढ़ा और लिखा। बिटिया बेटा बराबर बात है। हाँ पतोहिया तोरे अलावा कौन है हमारा सेवा करे का मानी गए जानी गए ना। हे पतोहिया हमका माफ कई दे। देख लिया बहनी हो रही हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं गई आखिर आए जब नहीं की। यही लिए कहा कि समय रहते भाई अच्छा इंसान का कदर कर लिए के चाहिए और नहीं इंसान जब चला जाता बाद में यहाँ फिर जब उन्हें पछताए के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो बाकी जब उन्हें आप लोगों का वीडियो पार्ट 2 कैसा लगा भाई जरूर कमेंट करके बताओ। और यह भी परेशान ना करे चाहिए कहूँ कहीं जब घर में 4-5 मेंबर हैं 4-5 औरतें हैं तो मिलजुल के गर्मी में ही ये के काम करे चाहिए भाई। सबको परेशान हो जात है, चाहे देवरानी जेठानी हुए चाहे नंद हुए सास हुए पतो हुए, थोड़ा थोड़ा सबका हेल्प भी करा लिए चाहिए भाई, ताकि जौन है कि कोई परेशान ना हुए। चाहे बम्बई से देवरानी आवे और चाहे नंद दिल्ली से आवे क्यों हुए। तो भाई आप लोगों का ये वीडियो कैसी लगी भाई जरूर कमेंट करके बताएं। पार्ट 2 और पार्ट 1 में यहाँ आप सभी लोग बहुत भर भर के प्यार दिए गए हो, बहुत बहुत अच्छे कमेंट करते गए हो, दिल एकदम खुश हो गवा है। अब आप सभी लोगों के एक एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलत है, बहुत मोटिवेशन मिलत है। तो इतना भाई आप वीडियो देखत जरूर लाइक कर दिन करो आप सभी लोग। और दिव्या RBL चैनल हमें चैनल का नाम है, तो चैनल का भाई जरूर सब्सक्राइब कर लियो। जो नए प्रिय भैया बहनी दर्शक जुड़त हुए, पुराने वाले तो सभी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो भाई आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और तब तक के लिए भैया बहनी हो रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राम राम प्रणाम नमस्ते टाटा बाय बाय।